अदिति, रुको यार, इतनी तेज क्यों दौड़ रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि इस प्रोजेक्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूं ही खामखा तुम मुझे ही दोषी समझ रही हो। अदिति ने मुड़कर शशांक की ओर घूरते हुए देखा। मुझे जैसे बिल्कुल ही नहीं पता कि तुम इस प्रोजेक्ट पर जाने के लिए इतने आतुर क्यों हो। अदिति की चुलबुली आंखें शशांक को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अदिति, लिसन यार, मैं तो इस बार का प्रोजेक्ट कुछ अलग और कुछ नया चाहता था, इसलिए मैंने अग्निवेश सर को सदरपुरा के बारे में बताया था। यू विल लव इट। जगह इतनी सुंदर है कि पूछो मत। शशांक की आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। बस आ गए ना अपने असली मकसद में। नो नो नेवर, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनूंगी। इतना कहते ही अदिति तेज कदमों के साथ कॉलेज के बरामदे से बाहर निकली। शशांक वहीं रुक गया और आखिरी बार चिल्लाया, अदिति कम ऑन यार, डोंट यू लव मी? अदिति ने पीछे मुड़कर देखा और हाथ से नहीं का इशारा करके मुस्कुराकर चल दी। यार, आजकल की लड़कियां भाव बहुत खाती हैं, है ना शशांक? गुरु का हाथ शशांक के कंधों पर गया। शशांक ने गुरु की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। चल, लेट्स हैव ड्रिंक। गुरु ने शशांक को ऑफर दिया। शशांक ना कहकर लाइब्रेरी की तरफ मुड़ गया। गुरु के मुख पर कुटिल हंसी तैर गई थी। उसे पता था कि शशांक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। गुरु सदरपुरा के बारे में जानने के लिए शशांक के प्रिय प्रोफेसर अग्निवेश के पास चला गया। शशांक गुरु के बारे में ही सोच रहा था। कैसे गुरु ने उसकी पहली गर्लफ्रेंड रजनी को उससे दूर किया था। गुरु और शशांक किसी जमाने में बहुत अच्छे और गहरे दोस्त हुआ करते थे। शशांक सारी बातें गुरु को ही बताता, पर वह यह नहीं जानता था कि उसकी बातों को लेकर वो रजनी के करीब आ जाएगा। जब शशांक ने गुरु और रजनी को एक दूसरे के आलिंगन में देखा था, तब जो कहासुनी गुरु और शशांक के बीच हुई थी वो आखिरी थी। गुरु कई बार शशांक से बात करने का भरसक प्रयास करता, लेकिन शशांक बिना कुछ कहे निकल लेता। शशांक और गुरु की आखिरी नोक-झोंक 6 महीने पहले हुई थी। लुक, शशांक इज हियर। कैंटीन में एक ग्रुप बैठा हुआ था। वहीं से एक लड़की की आवाज उठी। शशांक ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। कुल 4 लोग वहां पहले से बैठे हुए थे। रेशमा, द्रोण, अभिषेक और अंजलि। इन्होंने मुस्कुराकर शशांक को बैठने के लिए कहा। सो शशांक, सदरपुरा आइडिया इज टू गुड। पूरी तरह से अलग थलग जगह है, मजा आ जाएगा वहां पर। सॉर्ट ऑफ लॉन्ग पिकनिक फॉर अस एंड आइडिया ऑफ गैजेट डिटॉक्सिफिकेशन इज ऑसम। रेशमा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, पिकनिक तो हम तब करेंगे जब काम खत्म हो जाएगा। हमारा मकसद वहां के जियोग्राफिकल एरिया, मिनरल्स, एयर एंड ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के बारे में पता लगाना है। काम ज्यादा है, वक्त कम है। शशांक ने अपनी बात खत्म की। तू कब से द्रोण की भाषा बोलने लगा? अंजनी के इतना कहते ही सभी वहां पर जोर जोर से ठहाके लगाने लगे, सिवाय द्रोण के। प्रोफेसर ने बताया है बजट स्ट्रिक्ट है, काम ज्यादा है। आफ्टर ऑल हम IITians हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढेंगे जो हमें पेपर के फ्रंट पेज पर लाके रखेगा। बिना इंटरव्यू के ही हम फॉरेन कंपनियों में सेलेक्ट हो जाएंगे। अभिषेक ने कहा, यार तू जब देखो तब नौकरी और फॉरेन जाने की बात करता है। इंडिया भी फॉरेन से कम थोड़ी ना है। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंडिया तभी फॉरेन कंट्री बनेगा जब फॉरेनर यहां रूलिंग करेंगे। हमने तो सत्यानाश कर दिया है। अभिषेक ने अंजलि को झड़कते हुए कहा, गाइस कूल डाउन, 2 दिन बचे हैं वहां जाने के लिए। सब अपनी अपनी तैयारियां बताएं। शशांक ने कहा,
मैंने वाटर टेस्टिंग किट, माइक्रोस्कोप, डीटीएस मीटर, मेम्ब्रेन, बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर इत्यादि ले लिया है। वहां पर बड़ी मुश्किल से एक बंदा मिल गया है जो ड्रिलिंग संबंधित औजार और लेबर प्रोवाइड करेगा। अभिषेक ने कहा। व्हाट अबाउट यू अंजलि? शशांक ने अंजलि से पूछा। अंजलि रिपोर्टिंग सर, मैंने और रेशमा ने मिनरल टेस्टिंग किट, सरफेस टेस्टिंग टूल, आयरन और डिपॉजिट फाइंडिंग टूल और सैटेलाइट इमेजेस स्टडी कर ली हैं। एक्सप्लोसिव वहां लोकल अरेंज हो जाएंगे, उसी बंदे से जिसे अभिषेक ने ढूंढा है। इतना कहते ही अंजलि ने अभिषेक की ओर देखकर एक आंख मारी। अभिषेक ने उसे इग्नोर करते हुए शशांक की ओर देखा। ये देख अंजलि और रेशमा दोनों हंसने लग गईं। द्रोण ज्यादातर चुपचाप ही रहा। गुड, और द्रोण के पूछने की जरूरत है नहीं, मुझे पता है इसने एयर सैंपल किट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मीटर वगैरह ये सब ले लिया होगा। क्यों द्रोण? शशांक ने द्रोण की तरफ देखकर पूछा। द्रोण ने हाँ में सिर हिलाया। अरे कभी तो अपना मुंह खोल लो यार, वरना मुंह से बदबू आएगी, रजनी ने द्रोण की तरफ देखकर कहा। तुझे बड़ी जल्दी है इसका मुंह खुलवाने की? अंजलि ने तपाक से रेशमा पर कटाक्ष किया। रेशमा शर्म के मारे नीचे देखने लगी। सभी लोग रजनी और रेशमा की बात सुनकर हंसने लगे। मैं और अदिति वहां पर रह रहे लोगों का हेल्थ चेकअप करेंगे और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जांच करेंगे। कुछ पालतू जानवर और जंगली जानवरों की भी जांच करेंगे। वैसे तो काफी कम लोग ही रहते हैं वहां पर, लेकिन इतनी दूर और आइसोलेटेड जगह के लोगों का रहन सहन भी कौतूहल का विषय है। हमने इन सब की तैयारी कर ली है, शशांक ने कहा। पहले अदिति को वहां जाने के लिए मनाने की तैयारी की है या नहीं? अंजलि ने पूछा। वो तो मुझ पर छोड़ दो, अभी ठीक 4 बजे प्रोफेसर अग्निवेश से हम सब मिलेंगे और उनको अपनी अपनी तैयारियों के बारे में बताएंगे। अभी सब अपनी किट लाकर प्रोफेसर को बताएंगे और डिटेल्ड मीटिंग लेंगे। शशांक ने अपनी बात खत्म की। सभी लोग कैंटीन से बाहर आ गए और अपने अपने रास्ते चल दिए। शशांक, शशांक वेट! द्रोण ने शशांक को पीछे से आवाज लगाई। हाँ द्रोण? शशांक, मैंने सारी तैयारियां तो कर ली हैं, पर वो जगह ठीक नहीं लग रही है। कोई और जगह स्टडी करते हैं यार, द्रोण ने कहा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।